हेलो एवरीवन। तो जैसा कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हमारे कितने बॉडी सिस्टम होते हैं और उनके नाम हम लास्ट टाइम पे ही डिस्कस कर चुके थे, वो अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आज से हम स्टार्ट करेंगे स्केलेटल सिस्टम। आज का जो वीडियो रहेगा वो स्केलेटल सिस्टम के बारे में रहेगा। स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या हमें जानने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें मेनली पॉइंट आउट करने की ज़रूरत है और क्या क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे। तो फालतू का टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करेंगे वीडियो। और जिसने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्केलेटल सिस्टम को जैसे कि आप सभी जानते होंगे कंकाल तंत्र भी कहा जाता है। अगर जिसे नहीं पता हो तो हिंदी में स्केलेटल सिस्टम को कंकाल तंत्र भी कहा जाता है। स्केलेटल सिस्टम का जो अध्ययन रहता है या फिर जो स्टडी रहती है स्केलेटल सिस्टम की, हम उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा वर्ड, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ऑस्टियोलॉजी। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ स्केलेटल सिस्टम इज़ नोन एज, तो आप बोलेंगे ऑस्टियोलॉजी। या फिर कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसे हम बोलेंगे ऑस्टियोलॉजी। सेकंड पॉइंट, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम हमारे शरीर के भीतरी अंगों जैसे कि हार्ट हुआ, स्पाइनल कॉर्ड हुआ, रिब्स हुआ, ये सारी चीज़ों को बाहर के एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करके रखता है। मतलब जैसे मान लीजिए अगर हमारे ऑर्गन में स्केलेटल सिस्टम नहीं होता, हड्डियाँ और मसल्स नहीं होती और अगर हम एकदम से अगर नीचे गिरते हैं तो डायरेक्ट हमारे ऑर्गन पे जर्क आएगा या डायरेक्ट हमारा ऑर्गन डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो जो स्केलेटल सिस्टम है ये हमारे जितने भी अंदर के ऑर्गन्स हैं, जितने भी हमारे शरीर के भीतर के अंग हैं, उनकी रक्षा करता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मानव शरीर का ढांचा हड्डियों और मसल्स को मिलकर बना हुआ रहता है। हड्डियाँ तो आप सब जानते हैं, उन्हें इंग्लिश में बोन्स कहते हैं। मसल्स को हम हिंदी में मांसपेशियाँ कहते हैं। तो बोन्स और मसल्स को मिलकर हमारा स्केलेटल सिस्टम बना हुआ रहता है। फोर्थ पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती हैं, तो 656 मसल्स होती है हमारी बॉडी में। ये सबको बहुत अच्छे से याद रखना है कि हमारी बॉडी में टोटल मसल्स कितनी होती है, मांसपेशियाँ कितनी होती है। तो 656 होती है मांसपेशियाँ हमारी बॉडी में। अब आप नीचे देखेंगे दो वर्ड दिख रहे हैं आपको, टेंडन और लिगामेंट। ये टेंडन और लिगामेंट जो है वो एक प्रकार के टिश्यू होते हैं। टिश्यू मतलब जो किसी दो चीज़ों को जोड़ के रखे। तो जो टेंडन टिश्यू रहता है वो कहाँ पर प्रेजेंट रहता है या इसका काम क्या रहता है। ये दो जो टिश्यूज़ हैं इनका काम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेंडन और लिगामेंट का काम क्या रहता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, टेंडन जो है हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला टिश्यू कहलाता है। मतलब बोन टू मसल कनेक्ट करता है टेंडन, और जो लिगामेंट रहते हैं वो बोन टू बोन कनेक्ट करेंगे। मतलब दो बोन्स के बीच में, दो हड्डियों के बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट रहता है वो रहता है लिगामेंट, और दो बोन्स और मसल्स के बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट रहता है वो रहता है टेंडन। ये इन्हें जोड़ के रखता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो जैसे कि हमारे यहाँ पर देख सकते हैं ये हाथ में मूव कर पा रही हूँ, है ना। मतलब यहाँ पे ये पूरी एक हड्डी तो नहीं है यहाँ पर, तो फिर क्या प्रेजेंट रहेगा। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि बताओ यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये मूव कर पा रहा है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर टेंडन प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि ज़रूर यहाँ पर कहीं ना कहीं मसल्स भी होंगी जो एक बोन को और मसल को कनेक्ट किए हुए। नेक्स्ट स्लाइड हम देखने वाले। स्केलेटल सिस्टम जो रहेगा वो दो तरीके का होता है, एंडो और एक्सो। एक्सो मतलब बाहरी तौर पे, एंडो मतलब जो इंटरनल होगा। ठीक है। एक्सो की जब हम बात करेंगे, एक्सो वर्ड से हमेशा समझिए जहाँ पर भी एक्सो वर्ड आ रहा है मतलब बाहरी चीज़ की बात हो रही है, किसी भी चीज़ के बाहरी पोर्शन की बात हो रही है। और एंडो आएगा जब मतलब इंटरनल, मतलब आंतरिक चीज़ों की बात की जा रही है। शरीर के बाहरी सतह पर पाए जाने वाले स्केलेटल को हम एक्सो स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। मतलब जो बाहर सरफेस पे, जैसे हमारे नाखून हुए, या फिर आपने देखा होगा कि कछुए के ऊपर का जो शेल बना हुआ रहता है, ऊपर की जो कवरिंग रहती है, वो एक्सो स्केलेटन है। एंडो स्केलेटन की बात करेंगे तो वो जो हमारे अंदर प्रेजेंट हुए, जैसे रिब्स हुई, है ना, रिब्स जो है वो एंडो में आ जाएंगी। जो हमारे इंटरनल बॉडी सिस्टम को कवर किए हुए हैं वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब यहाँ पर दे रखा है एक और मेन क्वेश्चन है, जो स्मॉल बेबी रहेगा या जो नवजात बच्चा रहता है उसके अंदर 300 से ज़्यादा बोन्स होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जब एक प्रॉपरली फुल्ली डेवलप्ड बॉडी हो जाती है, तब हमारी बॉडी के अंदर 206 बोन्स रहेंगी। तो बोन्स कितनी हुई, 206 हुई। और मसल्स हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, कितनी हुई, 656 हुई।
656 मसल्स रहती है और 206 बोन्स रहती है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, जब मांसपेशियों का पूछा जाए तो आपको बताना 656 रहती है और हड्डियों का पूछा जाए तो 206 बताना है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं मानव शरीर के कंकाल तंत्र, मतलब कौन सी बोन्स टोटल कितनी कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहती है। सबसे ज़्यादा बोन्स हमारी प्रेजेंट रहती है यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर में, मतलब स्कल वाले पोर्शन पे, फिर चेस्ट बोन, रिब्स वगैरह हुई, स्टर्नम हुई, पीछे की वर्टिबल कॉलम हुई, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पर। नेक्स्ट आप यदि यहाँ पे देखेंगे तो एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, इन दोनों का भी नाम है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ये दोनों चीज़ों को इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, मेनली बस ये एक मोटा मोटा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो सिर में है, चेस्ट में है और वर्टिबल कॉलम में है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा हाथ वाला पोर्शन रहता है, यहाँ पर करीबन 4 बोन्स रहती हैं। फिर यहाँ पर जो पूरा है पोर्शन, यहाँ पर 60 बोन्स रहती है। हिप वाला जो पोर्शन रहेगा वहाँ पर 2 बोन्स रहेंगी। नीचे वाला जो लेग वाला पोर्शन है वहाँ पर 60 बोन्स रहेंगी। तो ये एक जस्ट ओवरव्यू वाली बात है, इसमें से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं नॉर्मली, बट हमें पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा बोन्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे तो जो हमारी बॉडी में सबसे छोटी बोन है, सबसे छोटी हड्डी है, वो है स्टेपस, जो कि हमारे कान में प्रेजेंट रहती है। और जो सबसे बड़ी रहती है वो रहती है फीमर हमारी जांग में प्रेजेंट रहती है, ठीक है, थाई वाले पोर्शन पे। ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये बताइए कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है और कहाँ पर वो प्रेजेंट रहती है। तो सबसे छोटी जब पूछेंगे तो हम बताएंगे स्टेपस, और सबसे बड़ी जब पूछी जाएगी तो बताएंगे फीमर, जो कि हिप थाई वाले पोर्शन में, और ये हमारे ईयर वाले पोर्शन में। कुछ और मेन बोन से जो यहाँ पर मैंने इंडिकेट करी है ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। एक ह्यूमरस बोन रहती है जो हमारे ये हैंड वाले पोर्शन में है, पेटल जो हमारे नी में रहती है, या फिर जिसको हम कई बार नी कैप भी बोलते हैं, और नीचे जैसे आप देख सकते हैं टिबिया है जो कि हमारे लेग में रहेगी, फैलेंजेस है जो हमारे हाथों की उंगलियों में रहेंगी, ठीक है, फिंगर्स के यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। तो अभी तक जो जितना हमने पढ़ा उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, सबसे पहले हमारी टोटल मसल्स कितनी होती है 656, बोन्स कितनी होती है तो 206। फिर सेकंड चीज़ है एक्सोस्केलेटल सिस्टम और एंडोस्केलेटल सिस्टम क्या होता है। जब अंदर की बात करते हैं तो वो एंडो होता है, बाहर की बात करेंगे तो एक्सो होता है। इसके एग्जाम्पल बता दो, अगर पूछ लिया किसी ने एक्सोस्केलेटल सिस्टम के एग्जाम्पल, तो जैसे आपको मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दे भी रखा है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी दे रखा है। जैसे जो टर्टल्स रहते हैं उनके ऊपर का पोर्शन, एंडो की बात करेंगे तो हमारा मैमल्स के इंटरनल सिस्टम हुए। और फिर एक और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह टेंडन लिगामेंट वाला है। तो जो है टेंडन हमने देखा बोन टू मसल कनेक्ट करता है, और लिगामेंट जो है वो बोन टू बोन कनेक्ट करता है। तो आई होप यहाँ तक स्केलेटल सिस्टम की जितनी भी सारी चीज़ें या डाउट्स थे आपको वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। इतना ज़्यादा डीप में नहीं गए, अगर बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे ना तो 10 से 15 मिनट का वीडियो आराम से हो जाएगा, पर हमने यहाँ पर मेनली वही फोकस किया है जो आपसे पूछा जाएगा, जो आपके काम की चीज़ें हैं, बाकी इतना डीप में हमें नहीं जाना है। तो एक काम करिएगा, आप लोग सभी ये स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऑफ कोर्स उनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो ऑफ कोर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं या फिर सर को मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन वीडियो देखने के लिए, और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।